हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास ये रहेगी, क्लास 12th के लिए। तो ये जो हमारी पिछली जो सीरीज़ थी उसका 5वां वीडियो है। आइए इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, जिसमें हम देखेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के नेता ने को रूस के सैनिक अड्डे में परिवर्तित करने हेतु 1962 में वहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। कहाँ पर करी थी? तो ये क्यूबा में जो है इन्होंने परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, और ये क्यूबा परमाणु मिसाइल संकट जो है वो उत्पन्न हुआ था 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न है, का गिरना रिक्त स्थान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो जो बर्लिन की दीवार थी, जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को दो भागों में विभाजित करती थी, इस दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। नेक्स्ट प्रश्न है, का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान जो है वो है वैश्विक ताप को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, दिसंबर 1952 में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ था। तो 1952 में सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलुगु भाषा के आधार पर इस आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है पांचवा, रिक्त स्थान ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जिन्हें वे चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक आंदोलन। तो यहाँ लिखना है कि सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण किस प्रकार बढ़ रहा है। आप लिखेंगे कि समुद्र तटीय क्षेत्रों का जो जल प्रदूषण है, समुद्र तटीय क्षेत्रों का जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो लिखेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत की पहली विशेषता तो ये लिखनी है आपको, बहुदलीय व्यवस्था। भारत की बहुदलीय व्यवस्था है और राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व। तो भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, 1978 में दलितों के राजनीतिक संगठन का उदय हुआ था। तो वो था बामसेफ का जो है वो उदय 1978 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। तो क्योंकि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश जो है वो इस पश्चिमी गठबंधन में शामिल हुए थे, इसलिए नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देश किन्हें कहा गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश कहा गया था। अगला प्रश्न है 11वां, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर जोर दिया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, या फिर औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है 12वां, कवि नामदेव ढसाल का संबंध किस राज्य से है। तो इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सबसे पहले ताड़ी विरोधी आंदोलन या शराब विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। तो डीएमके, अकाली दल, ये क्षेत्रीय दल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दलीय व्यवस्था के दो दोष बताइए। तो इनके दोष हैं सांप्रदायिकता की प्रबलता और क्षेत्रवाद की प्रबलता। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध के दायरे से क्या आशय है। तो लिखेंगे शीत युद्ध के दायरे से यह आशय है कि ऐसे क्षेत्र जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावना बनी, क्षेत्रीय बातें एक हद से अधिक नहीं बढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच हुए किन्हीं 4 मुठभेड़ों का उल्लेख कीजिए। तो शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी वो उसमें से पहली तो ये है 1950-53 का कोरिया युद्ध और कोरिया का 2 भागों में विभाजन। दूसरा था 1954 का फ्रांस और वियतनाम युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई। तीसरा था बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961, और चौथा था क्यूबा मिसाइल संकट 1962। तो ये जो
शीत युद्ध के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। अगला प्रश्न है 18वां, द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवीय विश्व का पतन से आशय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व सोवियत संघ और अमेरिका के दो गुटों में विभाजित हो गया था, इसलिए इसे द्विध्रुवीय विश्व कहा गया था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन होने से दूसरे ध्रुव गुट का पतन हो गया, इसी को द्विध्रुवीय विश्व का पतन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ में आम जनता कम्युनिस्ट पार्टी तथा शासन और शासकों से अलग थलग क्यों पड़ गई? क्योंकि सोवियत संघ में 90 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, शासकों की अक्षमता, खुलापन लाने की अनिच्छा और सत्ता का केंद्रीकृत होना आदि बातों के कारण आम जनता शासन और शासकों से अलग थलग पड़ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की राह कैसे अवरुद्ध हुई? इसका उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक काल में नेपाल में कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। इस काल में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, परंतु राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और इस प्रकार नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। 21वां प्रश्न है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके के रूप में अस्त्र नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। जैसे 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों की रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। अगला क्वेश्चन है 24वां, ताशकंद समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम लिखिए जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां साहब थे, जो कि द्विराष्ट्र हिंदू पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इनका जो विभाजन हुआ था उसके खिलाफ थे। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में अंग्रेजी शासन समाप्त होने पर भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास कौन सा किया गया? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जो है वो भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, भारत की सुरक्षा नीति के 2 घटक बताइए। तो आप लिखेंगे भारत की सुरक्षा नीति के दो घटक। पहला तो है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अपने चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देशों को देखते हुए भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण कर अपनी सैन्य क्षमता का विकास किया है। दूसरी बात लिखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। तो भारत ने अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करने की नीति अपनाई है। 28वां प्रश्न है, 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की 2 प्रमुख चुनौतियां क्या थी? 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की प्रमुख चुनौतियां थी गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ विपक्षी की एकजुटता से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो गई थी। इससे कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मुश्किलें आ रही थी। दूसरी बात थी, कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, मतदान के किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो पहला तो लिखेंगे कि मतपत्र के द्वारा मतदान। मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता है। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती है। दूसरा होता है EVM द्वारा मतदान। इसमें EVM मशीन में मतदाता को अपनी पसंद के नाम के आगे बटन दबाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, वामपंथी विचारधारा क्या है, समझाइए। तो आप लिखेंगे कि वामपंथी विचारधारा में उन लोगों और राजनीतिक दलों को सम्मिलित किया जाता है जो साम्यवादी या समाजवादी या माओवादी विचारधारा के पक्षधर और उस पर चलने के लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं। ये प्राय गरीब और पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीति का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह दोहन करने के कारण इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन, अर्ध सामंती और असंतुलित अर्थव्यवस्था थी। तो ये था दोस्तों एक महत्वपूर्ण वीडियो पॉलिटिकल साइंस का, ये अंतिम वीडियो था। इसी के साथ आप सबको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और आगे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट नए सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप सबको। थैंक यू वेरी मच।